कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं, पर समय बीतने के साथ साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस बगीचे की देखभाल किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फल रोज़ शाम को राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर सारे के सारे फल अच्छे से पके हुए हैं। किसान सोचने लगा कि कौन सा फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं। न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकनी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते में सोचता भी जा रहा था कि केवल अंगूर ही क्यों, 2-4 सेब, नारियल, अमरूद भी डाल लेता तो राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वह महल तक पहुंच गया। उसने अंगूर से भरी हुई टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किन्हीं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था, शायद किसी बात से परेशान था। अपने ही ख्यालों में गुम राजा टोकरी से एक अंगूर निकालकर खाता और एक अंगूर खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका गया अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता और जब किसान को वह अंगूर पड़ता तो किसान फिर से कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंककर तुम्हें मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहा है, फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बागान में नारियल, सेब, अमरूद, बेर सब कुछ तैयार थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लेकर आता तो इसी तरह आप मुझे ज़ोर से मारते और मेरा क्या हाल होता। सच है महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो दोस्तों, यदि जीवन में किसी भी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने के साथ ही खोलता है और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है। हेलो माय डियर टू फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं गाइज, तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अभी तो सुबह की भागदौड़ चल रही है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हो। बट दोस्तों, सुबह सुबह की जो भागदौड़ होती है ना, इससे हमें एक बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है। आपको भी रहता होगा कि हमारा पूरा दिन जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाता है। हम जो चाहें पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करना चाहें या जो चाहें वो कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के बस बच्चों को रेडी किया, लंच बना डाला, जो बच्चे लेकर भी गए, और प्रॉपर लंच तैयार कर दिया। पूड़ी है, खीर है और भिंडी की सब्ज़ी है। तो बस देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी लगा दिया। और उसके बाद जब ये बच्चे चले गए तो घर के कुछ कामकाज को निपटाया हमने फटाफट से, और बस करने लगे अपनी एक्सरसाइज, जो कि हमारी वेट लूज़ की जर्नी में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो या आप जो भी विनेगर पी रहे हो या जो भी ड्रिंक पी रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। बिलीव मी गाइस, आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखते होंगे कि इस तरह से आप फैट कटर ड्रिंक पी लो या विनेगर पी लो या कोई भी डाइट प्लान है, ये बहुत अच्छा सा, इसमें 7 दिन का चैलेंज है, आपका वेट लूज़ हो जाएगा। बिलीव मी गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें बकवास होती हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। शुरुआत के 1-2 दिन में भले ही आपको फील हो जाए कि आपका वेट लूज़ हो रहा है, बट वेट लूज़ नहीं होगा। अगर होता भी है तो फिर से आप गेन कर लोगे। अदरवाइज़ आपको अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक रोबोट की तरह बितानी होगी कि बस गिनी चुनी चीज़ें ही आप खा सकते हो। यार, ऐसा नहीं करना है। ये लाइफ है, बार बार नहीं मिलती है। खाना नहीं बदलना है, हमें खाने का तरीका बदलना है और अपनी
जो लाइफ है उसको थोड़ा सा बदलना है, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देना है। जैसे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में रोज़ में डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते होगे, तो उसको आपको लेकर आना है। अगर आप करते होते तो आपका कभी वेट गेन ही नहीं होता, आप कभी वेट गेन करते ही नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस लाने हैं हमें दोस्तों। हम कोई बड़ी चीज़, आप सोचते हो कि कोई बड़ी चीज़, ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिससे एक ही बार में हमारा वज़न कम हो जाए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जिससे आपका वज़न कम हो जाए। अपने आप आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी और कुछ छोटे छोटे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसको लेकर आपका वज़न आसानी से कम हो जाएगा। तो जी आज आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से 5 मिनट के अंदर हम पार्टी मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लिया है। कोई अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र आप फर्स्टली यूज़ करें, क्योंकि मॉइस्चराइज़र पे ही आपका सारा मेकअप डिपेंड करता है। आप कितना भी अच्छा मेकअप यूज़ कर लो, अगर आपका मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप जो है ना ज़्यादा देर टिकेगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस मॉइस्चराइज़र जो है उसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया। उसके बाद 1 मिनट के बाद, लगभग 1 मिनट के बाद हमें कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर लेना है और उसको अपने फेस पे जिस जिस जगह पे डलने से उस जगह पे यूज़ कर लेना है। फिर बाद में पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, कि ज़्यादा पता ना चले कि आपके फेस पे, क्योंकि लाइट मेकअप हम कर रहे हैं। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे जहाँ पे हमें ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। और ये जो ब्लेंडिंग ब्रश है ये काफ़ी अच्छा है, इसको हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। इससे बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है और कहीं पर भी कोई पैचेस नज़र नहीं आते हैं। तो देख सकते हो अब आँखों के ऊपर आईलिड वगैरह पे अच्छे से आपको इसको लगा लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए किस तरह से हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। इसको जितना अच्छे से आप ब्लेंड कर लोगे ना उतना ही पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है, और मेकअप हल्का भी रहेगा आपका, बहुत अच्छा से मेकअप हो जाएगा, डिसेंट टाइप का। तो यहाँ पे हमने देखिए ब्लेंड कर लिया बड़े आराम से और ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा। उसके बाद कोई अच्छा सा ब्लश ले लो और इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन में अपने चिक्स के ऊपर आप लगा लो। अगर आप इस तरह का कलर लेते हो, ये पीच कलर से थोड़ा सा डार्क है, तो ये कलर जो है ना हमें बड़ा ही नेचुरल लुक देता है। तो कभी भी कोई डार्क कलर ना लें। अगर आप सिंपल सा मेकअप चाहते हैं तो ऐसा ही कलर लें, ये हमें बड़ा ही नेचुरल कलर देता है, नेचुरल लुक देता है। और ये वाला ब्लश जो है जो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा नेचुरल फेस लगता है, इससे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि मेकअप किया हुआ है। और बस उसके बाद में हल्का हल्का सा अपनी आईब्रोज़ को आप फिल कर लीजिए, क्योंकि आईब्रोज़ जो है ना अगर आपके अच्छे से घनी हैं तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा फिल ज़रूर से करिए। और बस वैसे हमारी आईब्रोज अच्छी हैं, बट थोड़ा थोड़ा हमें फ़ील होता है कि हाँ इस तरह से फिल करना ज़रूरी है। कोई लाइट शेड से ही फिल करें, आप एकदम से काला कलर ना लें। उसके बाद में देख सकते हैं आप हल्का सा आउटलाइन इस तरह से लिप्स पे करके, और कोई भी लाइट कलर आप अपने लिप्स पे अप्लाई करें। देखिए इस तरह से आउटलाइन जो हम करते हैं ना, आउटलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम आउटलाइन करके लिप्स पे लिपस्टिक लगाते हैं तो अच्छी सी लिपस्टिक लग जाती है और दिखने में भी बड़ी क्लीन लगती है। तो ये स्विस ब्यूटी का ये आउटलाइन है, और इसको लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये लिपस्टिक लगा ली। ये भी एक लाइट शेड की है, न्यूड कलर है ये। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि न्यूड कलर ही यूज़ करें, क्योंकि न्यूड कलर से एक अलग ही लुक आता है, अच्छा लुक आता है। तो हम तो हमेशा न्यूड कलर ही यूज़ करते हैं। जब मन हो जाता है, जब कभी यहाँ रील्स वगैरह बनाते हैं तो भले ही हम रेड, डार्क रेड यूज़ कर लें, अदरवाइज़ हमें न्यूड कलर ही पसंद है। और बस लगा ली अपनी छोटी सी एक बिंदी, उसके बाद में सिंदूर लगा लेंगे। और अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो इस वजह से हम तो देख सकते हो अब हम आपको दिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सिंगारदान पीछे है, बट फिर भी हम यहाँ रख के ट्राइपॉड रख के, बाहर दरवाजे की तरफ ट्राइपॉड रख के ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अंदर हम सिंगारदान के पास शुरुआत में जो मॉइस्चराइज़र लगाने वाली क्लिप थी, थोड़ा सा फेस धुंधला लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, तो फिर हमने इस तरफ को दरवाजे की तरफ फेस किया और अभी कुछ अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे बस उसके बाद में कोई भी आप पाउडर ले लीजिए। ये पाउडर जो है ये सबसे अच्छा है, कॉम्पैक्ट पाउडर, और बस अपना मेकअप को इससे आप सेट कर लीजिए। इससे भी मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और आपका पूरे दिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आसानी से आप अपनी पार्टी वगैरह अटेंड कर सकते हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी है, काफ़ी सिंपल सा। और हमने यहाँ पे आइज़ पे कोई वर्क कुछ नहीं किया है, कोई मेकअप नहीं किया है, क्योंकि हमें लाइट सा मेकअप करना है। आप पार्टी वियर मेकअप में आइज़ का मेकअप बहुत ज़रूरी होता है, तो अलग से किसी दिन आपके साथ आइज़ का मेकअप हम शेयर कर देंगे। तो देखिए गाइस कैसा लगा।
तो बस इसके बाद हम कर लेते हैं अपना नाश्ता या लंच, जो भी कह लीजिए, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है 10:30 बज रहा है। और बस हमने जो बच्चों के लिए लंच जो बनाया था ना, उसको बस निकाल लिया यहाँ पे। सुबह सुबह पति जी को तो नाश्ता हमने दे ही दिया था, सबने कर लिया था। बस हम क्या करते हैं ना, नहाने के बाद, तैयार होने के बाद ही अच्छा लगता है हमें कुछ खाना पीना, एकदम से फ्री होके। तो वही यहाँ पे चल रहा है, आराम से अकेले ही बैठ के खा ले रहे हैं, क्योंकि पति जी जो हैं वो सुबह सुबह कर चुके हैं नाश्ता। और अगर लंच की बात करें तो वो इतने जल्दी लंच नहीं करते हैं, 12 के बाद ही वो लंच करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, अभी शाम का समय है और यहाँ पे हम आयु को बनवानी है कोई हेयर स्टाइल। तो खजूर वाली जो चोटी होती है ना, उसको बना रहे हैं। तो कोई बहुत इजी होती है, इसको 20 से बस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेते जाना है। और इसमें 2 पार्ट्स ही रहते हैं, इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेते जाना है। जितनी पतली पतली छोटे छोटे थोड़े थोड़े से बाल लेंगे ना आप, उतना ही अच्छा इसका लुक आएगा देखने में। हालांकि आयु के बाल इतने लॉन्ग नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बस कर दी हमने। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी होती है, जिसकी वजह से ये चोटी है ना बहुत ब्यूटीफुल लगती है दिखने में। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो इस तरह से बस चोटी बांध के, और उसके बाद में हमें ये जो एक एक छोटी छोटी पतली पतली जो हमने बाल लिए था, इनको एक एक सेक्शन को इस तरह से खींच देना है, थोड़ा सा लूज़ कर देना है और नीचे से पकड़ के रखनी है। नीचे टाई अप नहीं करनी है, पहले पकड़ के रखनी है। उसके बाद ये वाला स्टेप जो है ये कर लेना है, इस तरह से खींचने का। तो चोटी जो है ना थोड़ी सी अच्छी दिखने लगती है, थोड़ी मोटी और दिखने लगती है और सुंदर दिखने लगती है। दोनों साइड से हमें यही प्रोसेस करना है, इस तरह से बालों को खींच देना है। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को खींच देना है। बहुत प्यारी लगने लगती है इस तरह से चोटी। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो कुछ भी लगा के। तो बस बच्चे हैं घर में तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम। और ये तो हम बहुत बचपन से ही चोटी करना हमें आता है, मम्मी की भी ये इसी तरह से चोटी करते थे और अब अपने बच्चों के ऊपर ट्राई करते रहते हैं। तो देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और बच्चे जो है ना, इस तरह की कोई क्रिएटिविटी करो उनके ऊपर तो बहुत खुश भी हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी लग रही है। और सिंपल किसी तरह से चोटी करने से अच्छा है कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में बेटियां हैं तो। अगर आप करोगे तभी उन्हें उनके अंदर इच्छा जागेगी कुछ ना कुछ सीखने की। तो ये देखिए कितनी खुश हो गई। काउंट, जल्दी जाओ, गो पापा को बुला के लाओ, गो पापा को बुला के ले जाओ, गो जल्दी जाओ। ला अरे ये क्या नौटंकी है तुम्हारी, ये क्या हो रहा है, खेल रहे हो फालतू में अकेले अकेले। तो गाइज़ ये था शाम का समय और बस हम छत पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद में हमने किया डिनर को करना है 32 बार च्यू करके। कोशिश करिए कि खाने को अपने को 32 बार चबाएं, तो आपका वेट लूज़ और भी आसानी से हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।